जय माता की, जय कुंवर महाराज की, जय रतनगढ़ धाम की, जय मानुला मैया की। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे कि रतनगढ़ धाम दतिया मध्य प्रदेश पर रतनगढ़ वाली माता जी का क्या इतिहास रहा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। रतनगढ़ वाली माता का इतिहास। आत्म बलिदान करने वाली राजकुमारी का मंदिर। यहाँ डाकू भी बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते थे घंटा। दतिया के विंध्याचल पर्वत पर रतनगढ़ वाली माता विराजी हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर मलसनी, जो कि सेवढ़ा तहसील में आता है, गांव के पास स्थित है। बीहड़ इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगल में पड़ता है। यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक और चमत्कारिक है, साथ ही एक दर्शनीय स्थल भी है, जहां वर्ष भर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप मंदिर के चारों ओर देखने को मिलता है। सभी दिशाओं में जंगल ही जंगल है। उसमें टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई सिंध नदी भी मंदिर की पहाड़ी को लगभग दो ओर से घेरे हुए है, जो लगभग अपने आप में अद्भुत प्रतीत होती है। रतनगढ़ की माता धार्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ साथ ही डकैतों की आराध्य स्थली के रूप में भी विख्यात हैं। नवरात्रि आते ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। मां का प्यार और आस्था दूर दूर से भक्तों को अपने पास दर्शन को बुला लेती हैं। ऐसा ही प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जहां स्थित विंध्याचल पर्वत और रतनगढ़ वाली माता विराजी हैं। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके पास से ही सिंध नदी बहती है। यहाँ अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आने वाले श्रद्धालु दो मंदिरों के दर्शन करते हैं। इनमें एक मंदिर है रतनगढ़ माता का और दूसरा कुंवर बाबा का मंदिर है। दीपावली की दौड़ पर लगने वाले मेले में यहाँ 20 से 25 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। साथ साथ नवरात्र में भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते माता के दर्शन के लिए आते हैं। रतनगढ़ वाली माता का इतिहास काफ़ी पुराना है। अब यदि हम बात करते हैं तो लगभग 400 साल पुरानी यह घटना है, जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी का जुल्म ढहाने का सिलसिला जोरों पर था। तभी खिलजी ने अपनी बदनीयत के चलते सेवढ़ा से रतनगढ़ में आने वाला पानी बंद कर दिया था। रतन सिंह की बेटी मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने अलाउद्दीन खिलजी के फैसले का कड़ा विरोध किया। इसी विरोध के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान मंदिर रतनगढ़ वाली माता के परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया, जो कि राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला को नागवार में गुजरा। राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला बहुत सुंदर थी। उन पर मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र थी। इसी बुरी नज़र के साथ खिलजी की सेना ने महल पर आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नज़र से बचने के लिए बहन मांडुला तथा उनका भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने जंगल में समाधि ले ली। तभी से यह मंदिर अस्तित्व में आया। इस मंदिर की चमत्कारिक कथाएं भी बहुत हैं। बाढ़ में बह गया था पुल, फिर भी दर्शन को पहुंच रहे हैं काफ़ी भक्त। गत वर्ष सितंबर माह में आई सिंध नदी में बाढ़ के चलते सिंध नदी पर बना हुआ पुल बह जाने से श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। यह रास्ता दतिया, झांसी और बुंदेलखंड के अन्य जिलों के भक्तों के मंदिर पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग था, लेकिन मां रतनगढ़ वाली माता के भक्तों के लिए यह अवरोध भी आड़े नहीं आया। पुल टूटने से भक्त श्रद्धालु 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। विष पर बंधन लगा देते हैं कुंवर बाबा का।
मान्यताओं के अनुसार कुंवर बाबा रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं, जो अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे, तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है, तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंधन लगाते हैं। इसके बाद इंसान भाई दूज या दिवाली के दूसरे दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है। सर्पदंश के पीड़ित व्यक्तियों को सर्पदंश की पीड़ा से यहाँ मुक्ति मिलती है। व्यक्ति मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित सिंध नदी में स्नान करते ही बेहोश हो जाता है। उसे स्ट्रेचर की मदद से मंदिर तक लाया जाता है। प्रशासन द्वारा लगभग 3000 स्ट्रेचर की व्यवस्था की जाती है और कुंवर बाबा के मंदिर पर पहुंचकर जल के छींटे पड़ते ही व झाड़ लगते ही सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। छत्रपति शिवाजी ने कराया था निर्माण माँ मांडुला के मंदिर का। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। यह युद्ध 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। तब माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी। कहा जाता है कि रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे। शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था। फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई, तो मुगलों को पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ मन्नतों की पूरी होने की भी चर्चाएं काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पर भक्त अपनी अपनी तरह से श्रद्धा प्रकट करते हैं। कोई नंगे पांव तो कोई ज़मीन पर लेट लेट कर यहाँ आता है। कोई जौ बोकर माता रानी की 9 दिन तक सेवा करते हैं। इसके बाद 9वें दिन जौ चढ़ाने पैदल चलकर मंदिर पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ से हर भक्त अपनी मुरादें पूर्ण कर अपने घर खुशियाँ लेकर वापस लौटता है। मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। मैया भक्तों की हर समस्या को दूर कर उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। यहाँ बीहड़ के डाकू भी चढ़ाते थे घंटा। बीहड़ बागी और बंदूक के लिए कुख्यात रही। 3 प्रदेशों में फैली चंबल घाटी का डकैतों से रिश्ता करीब 200 वर्ष पुराना है। यहाँ 500 कुख्यात डकैत रहा करते थे। रतनगढ़ वाली माता मंदिर में चंबल इलाके के सभी डाकू या बागी इस मंदिर में पुलिस को चैलेंज करके दर्शन करने आते थे, लेकिन इस दौरान एक भी डकैत पकड़ा नहीं गया। चंबल के बीहड़ भी डाकू स्वीकार नहीं करते थे जिसने इस मंदिर में घंटा ना चढ़ाया हो। इलाके का ऐसा कोई बागी नहीं है जिसने यहाँ आकर माथा ना टेका हो। माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, मान सिंह, जगन गुर्जर से लेकर फूलन देवी ने माता के चरणों में माथा टेक कर घंटा चढ़ाकर आशीर्वाद लिया है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान मंदिर में कोई भी भक्त मिला तो डाकुओं ने उनके साथ वारदात नहीं की, ना ही कोई उन्हें नुकसान पहुंचाया। अब हम आपको बताते हैं विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता का मंदिर। मंदिर में घंटा चढ़ाने की है मान्यता। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों घंटे मां के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। मंदिर पर एकत्रित हुए घंटों की पूर्व में नीलामी की जाती थी। वर्ष 2015 में जिला प्रशासन की मंशा पर यहां पर एकत्रित घंटों को गलवा कर विशाल घंटा बनवा कर चढ़ाया गया है। रतनगढ़ माता मंदिर पर नवरात्र 16 अक्टूबर 2015 में देश का सबसे वजनी घंटा चढ़ाया गया। बजने वाला पीतल के घंटे का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। इसे 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है। इस घंटे की खासियत यह है कि इसको कोई भी बजा सकता है, चाहे 4 साल का बालक हो या 80 साल का कोई बुजुर्ग। इस विशाल घंटे को टांगने के लिए लगाए गए
एंगल व उन पर मढ़ी गई पीतल और घंटे के वजन को जोड़ा जाए तो लगभग 50 क्विंटल होता है। इस घंटे को प्रख्यात मूर्ति शिल्पक प्रभात राय ने तैयार किया है। घंटे की ऊंचाई लगभग 6 फुट और गोलाई 13 फुट है। इस तरह पहुंच सकते हैं माता के दरबार में ट्रेन व सड़क मार्ग द्वारा। इस मंदिर के दर्शन के लिए आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आप झांसी, दतिया व ग्वालियर स्टेशन के माध्यम से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आप झांसी, दतिया व ग्वालियर के बस स्टैंड पर जाकर रतनगढ़ वाली माता जाने वाली बस के द्वारा श्री रतनगढ़ माता रोड, मध्य प्रदेश, जिसका पिन कोड 475-682 तक पहुँच सकते हैं। हवाई यात्रा के द्वारा रतनगढ़ मंदिर के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। आप ग्वालियर हवाई अड्डा पर उतरने से बस लेकर माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप हमारे मंदिर या माता रानी के मंदिर से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी जानकारी है कि कैसे पहुँचें। एक मैप के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है https ratangarhmata.in। जय माता की। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय रतनगढ़ वाली, जय कुंवर महाराज की, जय श्री रतनगढ़ धाम की। धन्यवाद।